आज अपन बहुत छोटी छोटी चीज़ें बना रहे होंगे, जैसे कोई टेबल, चेयर, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें। टेबल चेयर से कुछ याद आया? वो पुराने स्कूल के दिन, वहाँ वो पतली पतली फंटे जैसी टेबलें, और कई स्कूल में तो वो भी नहीं होती थी। हाँ, मैं उन्हीं स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, बस मिडल वाली में, जिनके अंदर टेबलें होती थी ठीक ठाक, पर फर्श की वजह से इधर उधर गिरती रहती थी वो। हाँ, कुछ सौ की टेबल स्कूल में लोहे की भी होती होंगी, बट होती तो टेबल ही है, चाहे लकड़ी की हो चाहे लोहे की हो। मैं हमेशा बीच स्कूल में गया हुआ हूँ, जैसे नाम आपने सुना ही होगा, डीपीएस। मैं उसी के अंदर गया हूँ। वो मिड एज स्कूल, मिडिल फैमिली की सबसे प्यारी स्कूल। अब मैं बड़े वालों बच्चों की तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं स्कूल में गया ही नहीं। वैसे तो मेरा स्कूल से कभी नाता ही नहीं रहा। वैसे डायलॉग सुना है एक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे ही मैं क्या जानूँ टेबल का स्वाद। टेबल, अरे सुन सुन, मैं क्या जानूँ स्कूल का स्वाद। इसका स्वाद मुझे नहीं पता, बस स्कूल का स्वाद एक चीज़ में पता है, मजाक और दोस्ती यारी में। तीसरे नंबर पे आ जाती है पढ़ाई, वो और एक होते हैं टीचर्स, जिनसे मेरा इतना ही नाता था जितना आपके आपके रिलेटिव से होता है। मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ आता ही नहीं था, न मैं पढ़ाई में अच्छा था न कुछ और। लास्ट में जो बैठा था अंदर, आज टेबल बनाई जाए। टेबल के अंदर, टेबल आपकी दो टाइप की देखी होंगी आपने। एक होती है जिसके डब्बे टाइप शेप होते हैं, स्कूल क्लास में होती थी डब्बे शेप से, उनको जॉइंट वेल्ड मार के ऊपर पंटा चिपका देते, बस बैठ जाओ इस पे। और एक होती है राउंड शेप। अब आप बोलोगे इसको तो क्या ही अपन कुछ ढूंढेंगे, इसका तो अपन सीधा इस काम करते हैं, इसको बनाते हैं रख देते हैं। नहीं नहीं, हर माया के अंदर या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी बनाने से पहले अपने को रेफरेंस ढूंढनी चाहिए। हाँ, टेबल अपने अपनी आंखों से बहुत देखी है, बट अपने को एक ऐसी सजेस्ट करनी है जिससे को अपन बना सके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप अपनी मर्जी से भी टेबल बना सकते हो, मतलब बस बताऊंगा ऐसे टेबल बनती है, आप उसको आराम से अपने हिसाब से कोई भी टेबल बनाना चाहो वो बना सकते हो। मैं एक टेबल बना के दिखाऊंगा, आप कोई भी टेबल बना पाओगे। वैसे तो मैं दो टेबलें बना के दिखाऊंगा, दूसरी टेबल नहीं बना के दिखाऊंगा, मेरा पूरा रूम बना के दिखाऊंगा। मेरा रूम ले लूँगा या फिर कोई रेफरेंस किसी रूम का, वो अपन रूम लेंगे, उसको अपन पूरा डिज़ाइन करेंगे अपने हिसाब से, उसके अंदर बहुत मज़ा आएगा। अब हो गई बहुत बातें, तो चलो अब कुछ रेफरेंस टेबल चेयर्स के ढूंढते हैं और मज़े करते हैं। अब अपने को दो एक सॉफ्टवेयर और की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो अपने पास माया है, एक सॉफ्टवेयर और ज़रूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं प्योर रेफ। प्योर रेफ क्या काम आता है? जैसे मेरे पास यहाँ पे अब प्योर वेब है, इसके अंदर अपन बहुत सारी इमेजेस को एक जगह रख सकते हैं, जिसके अंदर अपने को ये अपन जब बाहर को किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो भी ये नीचे नहीं जाता, ये ऊपर ही रहता है। जैसे अपन कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं या कुछ भी पॉपअप करते हैं, जैसे अब मैं फाइल मैनेजर खोलूँ अपना, तो फाइल मैनेजर के बाहर टैप करूँगा जो क्रोम की फाइल पे कोई भी, तो वो हाइड हो जाती है। वैसा नहीं होता है ये, चाहे आप कुछ भी करो ये ऊपर ही रहता है, जैसे पॉपअप ऊपर की तरफ ही रहता है, कभी हटता नहीं है। हाँ, हटाना चाहो तो ऐसा नहीं है हटता ही नहीं है, कभी हटता है, जैसे पिन है इसको अनपिन कर दो तो ये अब हट जाएगा इस टाइप से। बट मेरे को यही परमानेंट रखनी है, तो मैं इसको ये करके ऑलवेज ऑन टॉप कर दूँगा, ये हमेशा टॉप पे ही रहे। इसका शॉर्टकट भी है बट यही सही है ना, ऑलवेज ऑन टॉप कर दो वैसे ही। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है वो देखते हैं। प्योर एफ के अंदर जाना है, प्योर एफ के अंदर जाते ही यहाँ पे प्योर एफ लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है अपने को। जैसे अपन डाउनलोड्स में आएंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे विंडोज़, मैक और लिनक्स। ऐसा मत करना कि आप सोचो रहे मैक का डाउनलोड कर लेते मज़ा आ जाएगा काम कर लेते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। विंडोज़ वाले विंडोज़ का करना, मैक वाले मैक का और लिनक्स वाले लिनक्स का। मैंने दो तो यूज़ किए, लिनक्स मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, तो लिनक्स का मेरे को पता नहीं है। मैं मैक का और विंडोज़ का बता देता हूँ। विंडोज़ मैक का भी कुछ वर्जन है, इसके हिसाब से वर्जन मेरे को भी नहीं पता मैक का, अपन है विंडोज़ वाले, क्योंकि 3D के अंदर आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, ये वो बहुत इजीली यूजेबल है इसलिए। तो अब ये होता है, यहाँ पे विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर यहाँ पे 10+ लिखा हुआ है, ये विंडोज़ 10+1 लिख रखा है। इसका डायरेक्टली मतलब तो यही होता है कि विंडोज़ 10 से ऊपर वाले में होगा ये, बट मेरे को इसका परफेक्टली रीज़न नहीं पता कि क्या पता 8 में हो नहीं हो, क्योंकि जब विंडोज़ 8 थी जब तो ये विंडोज़, वहाँ पे विंडोज़ 10 लिखा हुआ था और कुछ लिखा हुआ था वो मुझे याद नहीं है, तो उस टाइम तो वो होता था। अभी का पता नहीं है विंडोज़ 8 9 में होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं फ़िलहाल विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडोज़ 11 का तो ये दिखाता है, या विंडोज़ 10+1 में मतलब 11 12 जो भी विंडोज़ आएंगे उनमें यूज़ होगा। विंडोज़ 10 किसी के पास उससे नीचे हो किसी के पास, तो एक बार डाउनलोड करके बता ज़रूर देना कि हाँ होता है या नहीं होता, मुझे परफेक्टली नहीं पता।
तो इसलिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं होता, या मैं ये भी नहीं कह रहा हो जाएगा, बट उसका और कोई तरीका मिलेगा उसके अंदर डाउनलोड करने का, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से तरीका मिल जाएगा। इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके हैं, आपको ही पता है। तो अभी अपन विंडोज़ 10 की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं, या मैक की जिसकी भी आप बात करो। यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करोगे डाउन, तो यहाँ पे आपको पेमेंट दिखेगा। आप बोलोगे तो पैसे ले रहा है, पैसे नहीं ले रहा। वहाँ पे एक आगे देखोगे तो यहाँ पे कस्टम अमाउंट लिख रखा है, यहाँ पे कस्टम अमाउंट पे क्लिक करना। यहाँ पे 20 लिख रखा है, इसको ज़ीरो करूँ, देखो अभी USD $20 मांग रहा है, इसको ज़ीरो करूँ, बूम, और ये बाहर क्लिक, ये फ्री हो गया। कैसे? कस्टम अमाउंट 20 लिख रहा, 20 लिख रखा है, उसको सेलेक्ट करना है, इसको जीरो कर देना, इसको जीरो कर देना, जीरो करके बाहर क्लिक कर देना, ये फ्री हो जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना और फिर इंस्टॉल करके यूज़ कर लेना। अब अपन निकालते हैं टेबल इमेज, टेबल पे एंटर कर लेते हैं। बहुत सारी यहाँ पे टेबल लिखी होंगी, 3,500 की अपन फ्री में बनाएंगे। देखो 3,500 की टेबल अपन फ्री में। हाँ, बट उनको यूज़ नहीं कर सकते, वो माया में दिखाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा सैड रियलिटी है, क्या कर सकते हैं। चलो अपन कोई टेबल चूज करते हैं, कोई चूज करते हैं, कोई अपन टेबल चूज करते हैं, हाँ चूज वाला चूज करते हैं। तो अभी ये अपन इसके ऊपर चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ये 3D टेबल है, वाह, अपन किसी भी एंगल से देख सकते हैं। यदि कोई आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट छोटा मोटा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको 3D में देखना हो, यदि वहाँ पे अवेलेबल हो तो आप देख सकते हो। एक साइट है Sketch-Fab के नाम से, ये साइट है Sketch-Fab 3D। इसके अंदर जाओ, यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे आ जाना। आप यहाँ पे जैसे आप ये विंडोज़ ओपन होगी, आपको यहाँ पे दिखेगा जॉइन मिलियंस ऑफ 3Ds, बाय सेल। आप हाँ, यहाँ पे कुछ भी आप खरीद सकते हो, कुछ भी आप बेच सकते हो। अपना सॉफ्टवेयर, अपना जैसे आपने कोई मॉडल बनाया, उसको आप सेल भी कर सकते हो। कोई चाहे तो उसको खरीद सकता है आपसे। आपने मॉडल की प्राइस डिसाइड कर सकते हो, मैं इतने रुपये में बेचना चाहता हूँ, आप बेच सकते हो। अब आप देखोगे इसके अंदर कोई 3D ऑब्जेक्ट मेरे को दिख नहीं रहा, कहाँ दिखेंगे? तो यहाँ पे अपन जाएंगे, एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखो, हेयर्स, गाड़ियाँ। ये वही गाड़ी है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। देखो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आप देखना यहाँ से जैसे इसको रोटेट कर सकते हैं अपन इजीली। पहले इसको लोड होने देना प्रॉपरली, क्योंकि ये कुछ टाइम लेता है लोड होने, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है और ऊपर से टेक्सचर भी है इसके ऊपर। अपन कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अपनी टेबल की वापस। तो अपन अपनी टेबल कौन सी बनाए? अपन ये टेबल बनाते हैं, तो अपन इसको ड्रैग डाउन करते हैं प्योर रेफ के अंदर, और अपन प्योर रेफ इसका ले लेते हैं। और भी आप इमेजेस निकाल सकते हो। मेरे को इसकी इमेज कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको 3D व्यू, क्या मैं इसकी साइट पे जाता हूँ, सीधा विजिट साइट। इसकी कुछ रेफरेंस है, ये वाली यहाँ और रख देता हूँ। अरे भैया, अच्छा ये रेफरेंस डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करने देना मुझे, तो मैं इसको यहाँ से ही सिलेक्ट कर लूँगा। बैक चलते हैं, यहाँ से रखते हैं, यहाँ से इसको वापस ड्रैग डाउन कर लेते हैं। हाँ, प्योर रेफ के अंदर आप ड्रैग डाउन कर सकते हो, बट यदि आप कंट्रोल और आर दबा दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप कुछ भी ड्रैग डाउन नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको ड्रैग डाउन करना चाहूँ तो ये ड्रैग डाउन नहीं होगा। इसका ड्रैग डाउन ओपन रखने के लिए कंट्रोल आर दबाते हैं, और ये क्यों होता है, इसलिए इसका रीज़न होता है क्योंकि ये इससे लॉक हो जाती है। फिर आप आराम से प्योर रेफ के अंदर ही मूव कर सकते हो, आप कोई एलिमेंट डाल नहीं सकते। बट उसके अंदर अपने को कोई और रेफरेंस मिलेगी, जैसे ये मिली तो इसको और रख लिया। जितनी ज़्यादा रेफरेंस हो सके उतनी ज़्यादा रेफरेंस अपने को कलेक्ट करनी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की। अपन इंटरनेट पे ढूंढो, सब कुछ ढूंढो, अपने को जितनी हो सके इमेजेस कलेक्ट करनी होती है। अब कंट्रोल आर दबाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। अब अपन इस वीडियो के अंदर तो एक टेबल ही बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसके लिए अपने को माया ओपन करना है अपना। माया के अंदर इसके अंदर क्या दिख रहा है अपने को? सबसे बेसिक शेप्स क्या दिख रही है? क्यूब, क्योंकि ये क्यूब टाइप है, और ऊपर भी ये प्लेन टाइप है, तो ये भी क्यूब ही है। तो अपने को सबसे पहले शिफ्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्यूब ले लेना है, और अपने को आर क्लिक कर देना। अपने को पहले बनाने हैं इसके पैर, ये वाले पैर इसके पतले हैं और लंबे हैं। लंबा करने के लिए अपने को, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ाने करने के लिए अपन आर यूज़ करते हैं, और रोटेट करने के लिए अपन ई यूज़ करते हैं, और मूव करने के लिए डब्ल्यू यूज़ करते हैं। अपने को ये 3 कीज़ पता है, तो अपन आर करेंगे और अपन इसको स्केल करेंगे। जितना अपने को स्केल चाहिए उतना स्केल करेंगे। अब ये सारी साइड से तो इक्वल ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप होगा, तो अपन इसको इक्वल ही रखते हैं। अब अपने को ये चारों पैर बनाने होंगे एक साथ? नहीं, अपने को चारों पैर एक साथ नहीं बनाने होते। अपन सिंपली इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डब्ल्यू दबाओ, और इसको पॉइंटर है, इसको लो और यहाँ पे शिफ्ट दबा दो। जैसे आप शिफ्ट दबाओगे, यहाँ पे क्लोन लिखा आ रहा है। क्लोन मतलब होता है आप इसका डुप्लीकेट बना रहे हो। तो आप सिंपली यहाँ पे एक डुप्लीकेट और बना दो इसका। अब आप बोलोगे ये दोनों आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उसका भी रीज़न बताता हूँ। अब मैंने क्या किया है, अब मेरे को ये 2 हो गए, अब मेरे को और क्लोन करना है।
बट मैं यदि सिंगल सिंगल को लेके जाऊंगा तो वो आगे पीछे हो जाएंगे। अपन एक तो आगे पीछे इस तरह से देख सकते हैं, एक अपन फ्रंट व्यू से देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपना आगे पीछे तो नहीं है। तो अपन इसके अंदर वायर फ्रेम मोड कर लेते हैं, अपने दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन पे है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को फिर आगे लेके जाने के लिए, एक साथ क्लोन करने के लिए, जिससे अपना सेम आगे एंगल रहे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने को इन दोनों को ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबाएंगे और इन दोनों का फिर से क्लोन बना लेंगे। और कुछ डिस्टेंस अपन टॉप व्यू से देखते रहेंगे कितना डिस्टेंस पे अपने को रखना है। अपन इतनी डिस्टेंस पे रखे तो हाँ चलेगा। अब आप बोलोगे ये तो मेरे को यहाँ पे 2 ही दिख रहे थे क्योंकि आपने जूम आउट नहीं किया था, इसलिए आपको ये सिंगल दिख रहे थे। अब अपने को 4 दिख रहे हैं, बट अपने अपन देखेंगे तो ये ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, क्योंकि टेबल तो वैसे चौड़ी बहुत ज़्यादा होती है पर आगे पीछे से पतली होती है। कुछ टेबल इस टाइप की होती है। इस टेबल को भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत लंबा है, इसका ये एरिया बहुत बड़ा है, वहीं ये एरिया बहुत छोटा है। तो अपन को तो ये बॉक्स टाइप थोड़ा बन रहा है। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को वापस सेलेक्ट करो और इनको थोड़ा और आएगी इसको, और इन दोनों को सेलेक्ट करना है क्योंकि ये अपने को थोड़ा पतला करना है। तो अपन सिंपली 2 से 3 ग्रेड पतला कर देंगे। अब कुछ अपनी टेबल, कुछ अपने पैर रेडी हो चुके हैं टेबल के। अब अपने को रखना है इसके ऊपर प्लेन, जिससे ये टेबल ऊपर, जिसके ऊपर अपन नोटबुक्स और कुछ रखते हैं, वो वाला शेप बनाना है। तो अपने को उसके लिए क्या करना होगा, अपने को वापस एक क्यूब लेना होगा, शिफ्ट राइट क्लिक क्यूब, क्यूब को अपने को ऊपर लेके आना है। अपने को टॉप व्यू से देखना है या अपने को फ्रंट व्यू से देखना। फ्रंट व्यू से अपन क्या करेंगे, अपने को इस शेप का बनाना है कि इन दोनों के ऊपर आ जाए, इसलिए अपने को फ्रंट व्यू चाहिएगा। अब इस टेबल के अंदर क्या है, क्योंकि इनके साथ तो कंबाइंड है, ये जो ये बीच वाला पार्ट है ये तो इनके साथ कंबाइंड है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बाहर है। ये कुछ टेबल ऐसी है जैसे इनके चारों पैर ये हैं, तो इनके बीच वाले 2 पैरों के बीच है, वहाँ पे एक स्ट्रिप लगी हुई है सारी साइड्स पे, जो अपनी टेबल में अपने मेनली देखी है कि जो अपनी स्कूल वाली टेबल्स होती थी उनके अंदर स्ट्रिप लगी हुई होती थी पहले, जिसको इन चारों पैर्स को एक साथ जोड़ रही होती थी वो, और उसके ऊपर एक प्लेन और लगा होता है। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन ऊपर का प्लेन बना लेंगे, या अपन इन दोनों के बीच का स्ट्रिप भी बना सकते हैं। इनके बीच की स्ट्रिप बनानी बहुत ईजी है, अपन 2 तरीके से बना सकते हैं। एक जो सिंपल वे ये होता है, अपन क्या करें, इन दोनों को, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको सिंपली सेलेक्ट करो, इस वाले को सिलेक्ट करो और अपने को एक ग्रिड दिख रही है, इसके ऊपर क्या करो, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ और मल्टी कट यूज करो और इसके ऊपर यहाँ पे मल्टी कट लगा दो। सिंपली मल्टी कट यूज कर लिया। अब अपने को एक और के अंदर यूज करना है, तो क्यू प्रेस करो। क्यू किस लिए होता है, क्यू इसलिए होता है जैसे अपन ने मल्टी कट यूज कर रखा है और अपन क्यू दबाएंगे तो वो अपन ऑटोमेटिक डिसलेक्ट हो जाता है, अपन इसलिए क्यू यूज करते हैं। अब अपने को पता है कि अपन को फर्स्ट यहाँ पे ही देना है, जैसे ये वाली जो अपनी ग्रिड है इसके ऊपर अपन दोनों एज लगाएंगे जिससे अपन दोनों को कनेक्ट कर सके इजीली। तो अपन क्या करेंगे, अब क्या, तो अपन के पास एक ऑप्शन है, सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होता है कि अपन वापस इन 2 को डिलीट कर दें और इन दोनों को बना के, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिप होती है वो लगा के फिर इनको क्लोन कर लें, जिससे अपनी मेहनत थोड़ी कम होगी। तो अपन वही काम करते हैं, वही काम करना है जिससे अपनी मेहनत कम हो। अपन इन दोनों को डिलीट करते हैं, तो अपने को ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, इनको डिलीट दबा देते हैं। बात आई इन 2 की, तो अपने को इसके बीच में भी जो एज है वो लगानी होगी, जिससे अपन इसके बराबर की एज लगा सकें। क्योंकि अपने को ऐसा तो है नहीं कि एक साइड अपन बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी कर दें, एक साइड बहुत ज़्यादा छोटी कर दें, ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो स्ट्रिप है वो बिल्कुल सीधी है। जैसे इस बेंच के अंदर भी आपको जो बीच वाली दिखेगी वो बिल्कुल सीधा दिखेगी। तो अपन को क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मोड किया, शिफ्ट राइट क्लिक किया, मल्टी कट ले गए और इसके अंदर भी यहाँ पे मल्टी कट लगा दिया। अब अपना यहाँ पे एक काम तो खत्म हो गया। अब अपना काम रहेगा इन दोनों के बीच में, आप बोलोगे ज्वाइन कैसे करेंगे अपन, और आप देखोगे तो एक चीज़ और आपको शो होगी कि यहाँ पे आपको खुद थोड़ा डिस्टेंस है। मतलब ये है कि जैसे ये एक प्लेन है फ्रंट साइड का, अपन जिस साइड अपने को वो स्लिट लगानी है उस साइड का, तो इसके अंदर बीच में लगी हुई है वो चीज़। तो अपन को बीच वाला पार्ट निकालने के लिए इन 2 के ऊपर और मल्टी कट लगानी होगी। हाँ, थोड़ा ये एक तरीका और है, वो भी मैं बताऊंगा अभी कि उस दूसरे तरीके से भी अपन कैसे बना सकते हैं। अपन एक ऐसा भी तरीका कर सकते हैं कि दोनों ये ले लिए, स्टिक्स ले लिए, इनके बीच में एक प्लेन ले लें और वो सीधा रख दें, वो भी कर सकते हैं। एक ये तरीका होता है मल्टी कट करके इन दोनों को ब्रिज करने का, ये ब्रिज वाला भी है। अब आप बोलोगे ब्रिज क्या होता है, वो अभी मैं बताता हूँ ब्रिज क्या होता है, रुकिए। तो अपन क्या करेंगे, अब सिंपली अपने को क्या करना है, इन 2 के बीच में एजेस डालनी है। अपन एज किधर डालेंगे, अपन टॉप व्यू से एज डालेंगे। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है,
मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी मल्टी कट डलवा रहा हूँ, कभी ब्रिज करवा रहा हूँ। तो अपन एक काम करते हैं, इस एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है कि अपन कभी एक्सट्रूड कर रहे हैं, कभी कुछ करेंगे, कभी ब्रिज करेंगे, तो वो सब कुछ आपके ऊपर से चला जाए। तो क्यों ना ये सब अपन डे फोर्थ में सीखें, क्यों ना, क्या करते हैं ना डे फोर्थ। चलो बाय।